दादी के सामने एक लड़का आया जिसने अपने पोते के साथ पढ़ाई करने आना कहा था। दादी डर के मारे सहम गई क्योंकि वह लड़का दिखने में बिल्कुल वैसे ही था जैसे उनका बेटा बचपन में दिखता था। दादी ने एक बार और देखा, फिर अपने असली पोते की तरफ देखा, पर वह पोता तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब लड़का पोते की पढ़ाई में मदद करने बैठा, उस बड़े घराने का बेटा बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था। उसने साथ ही लड़के को नीचा दिखाया और कहा कि वह किसी गांव से आया हुआ है, जैसे वह कोई आम व्यक्ति हो। बड़ा नौजवान इतना घमंडी था कि उसने लड़के को ताने मारे और उसे चिढ़ाया। लड़का शांत रहा। फिर उसने माँ की दी हुई एक झुमका लंगोट निकाल कर दादी को भेंट करने की सोची। इरादा अच्छा था, पर बड़ा नौजवान ने सोचा कि लड़का शिकायत करने वाला है और गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। लड़का गिरा और झगड़ा तेज हो गया। बड़ा नौजवान खुद भी गिर पड़ा और सर पर चोट आई। ये शोर शराबा सुनकर दादी और घर वाले आ पहुंचे। दादी ने देखा कि लड़के की हथेली पर जख्म है। जब सबने बात पूछताछ की, असल बात सामने आई। लड़का बिल्कुल मासूम था और उसने किसी से कुछ बुरा नहीं किया। दादी ने हालत समझकर कहा कि बड़ा नौजवान को लड़के से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तभी एक चालाक औरत सामने आई और बोली, हमारा बेटा अमीर घर का नौजवान है, वह गाँव के लड़के से झुककर माफी कैसे मांगे। वह और उसकी मांगमंड वाली बातें सुनकर दादी बहुत नाराज हुई। दादी उठकर जाने लगी, पर बड़ा नौजवान ऐसा खींचातानी करने लगा कि वह लगभग सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। लड़का उसे बचाने के लिए पकड़ने लगा, पर चालाक औरत ने अचानक उसे धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गया। पर हकीकत यह थी कि जो लड़का नीचे गिरा वही असल में दादी का सच्चा पोता था। 5 साल पहले उसकी माँ एक छात्रा थी और पढ़ाई के साथ कमाने के लिए बार में काम करती थी। उस बार पर एक दिन कुछ घटनाएं हुई। गलती से वह एक खास रूम में चली गई जहाँ घुसी नाम के एक बड़े उद्योगपति बैठे थे। उस समय घुसी की मदद करने के कारण उसने उनके पारिवारिक अंगूठी को संभाल लिया। बाद में जब घटना हुई, एक औरत ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया और रिंग छीन ली। वह औरत गर्भवती थी और उसे पता नहीं था बच्चे का पिता कौन है। रिंग होने की वजह से उसने सोचा कि अब यह शान शौकत उसका भाग्य है और वह सब कुछ अपने नाम करना चाहती थी। 5 साल बीत गए। मूल माँ की तबीयत बिगड़ी और आंखें भी कमजोर हो गईं, लेकिन उसका बेटा बुद्धिमान निकला और उसी घर में फेडू साथ पढ़ने वाला के रूप में आया। यहीं से यह सब उलझने शुरू हुई। हॉस्पिटल में जांच पर पता चला कि उस लड़के का ब्लड ग्रुप और भी बहुत कुछ दादा के जैसा मिलता है। डॉक्टर ने कहा P2 नेगेटिव जैसा एक खास प्रकार। दादी के दिमाग में तुरंत शक आया। दादी ने चुपचाप पितृत्व टेस्ट करवा लिया। रिपोर्ट आई तो साबित हुआ कि यह बच्चा सच में उसका पोता ही है। जब यह सच सामने आया, चालाक औरत घबरा गई। उसने अपना सपना बचाने के लिए लड़के और माँ को मारने पिटने की साजिश की, उन्हें छत पर ले गई और नीचे फेंकने की धमकी दी। पर दादी ने सब कुछ देख लिया और तुरंत बचाने पहुंची। आखिरकार सच सबके सामने उजागर हुआ और जो बहादुरी, झूठ और छल था वह सब छूट कर सामने आ गया। अंत में दादी ने अपनी समझदारी और प्यार से सच को सही सलामत बाहर निकाला। चालाक औरत की साजिश फेल हुई और असली रिश्ते फिर से जुड़ गए। दादी ने अपने खोए हुए पोते को गले से लगा लिया और घर में बराबरी और इज्जत की वापसी हुई।